हरे कृष्णा। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है न्याय, कि न्याय कैसा होना चाहिए। तो बताते हैं, दो दोस्त थे, रामू और श्यामू। रामू के पास 5 रोटी थी, श्यामू के पास 3 रोटी थी। दोनों के पास मिला के 8 रोटी थी। और दोनों का दोस्त आता है बंटी। और तीनों जने जब खाना खाने बैठते हैं तो फैसला करते हैं कि कैसे बराबर खाया जाए। तब तब आइडिया लगाते हैं, दिमाग चलाते हैं और हर रोटी के 3 टुकड़े करते हैं। तो टोटल 24 टुकड़े हो जाते हैं और 24 में से 8 8 टुकड़े तीनों खाते हैं। और जब बंटी खाना खा लेता है तो बंटी क्या करता है, 8 सोने की मोहर निकाल के इन दोनों को देता है। बोलता है, भाई तुम लोग बांट लेना, तुम लोगों की मेहरबानी, तुमने मुझे खाना खिलाया। और बंटी चला जाता है। अब ये लोग बांटते हैं, शामू बांटता है, 4 उसको देता है, 4 खुद लेता है ना। तो रामू कहता है कि यार ये तो गलत है, मेरी तो रोटी 5 थी, तेरी रोटी 3 थी, तो मुझे 5 गिननी मिलनी चाहिए और तुमको 3 मिलनी चाहिए। तो इस पर दोनों असमंज में थे, समझ में नहीं आ रहा था दोनों को। दोनों गए अपने गुरु के पास। तो गुरु ने उनको सही तरकीब बताई। गुरु ने कहा कि 8 गिन्नी में से 7 गिन्नी मिलनी चाहिए रामू को, 1 गिन्नी मिलनी चाहिए शामू को। बोले ऐसा कैसे गुरु जी? बोले ऐसा इसके लिए क्योंकि रामू की 5 रोटी थी, 5 रोटी के उसने 3 3 टुकड़े किए तो 15 टुकड़े हो गए। 15 में से 8 उसने खाए तो 7 बंटी को खिलाए। और श्यामू की 3 रोटी थी, उसमें से 3 3 टुकड़े किए तो 9 टुकड़े बने। 8 तो उसी ने खा लिए, श्यामू ने दिया तो 1 टुकड़ा ना। यानी उसने 1 टुकड़ा दिया श्यामू ने और रामू ने 7 टुकड़े दिए। टोटल 8 दिए, तो इसलिए गिन्नियाँ भी 7 रामू को मिलनी चाहिए और 1 गिन्नी श्यामू को मिलनी चाहिए। दोनों अचंभित रह गए, ऐसा सोच भी नहीं सकते। हम लोग भी अपने जीवन में ऐसा विचार नहीं कर सकते, ऐसी सोच समझ नहीं ला सकते। अगर आप भी होंगे तो आप क्या कहेंगे कि चलो 4 4 कर लो, बांट लो बराबर, दोस्त हो। नहीं तो बोलोगे चलो 5 रोटी उसकी तो 5 उसको दे दो, 3 उसको दे दो। पर इतना ज्ञान, इतना डीपली सोचना जो उसके गुरु ने बताया। तो हमें गुरु, खासकर शरीर में गुरु हो, हमारा मेंटर हो, हमें समझाता हो, भगवान के शास्त्रों को पढ़ के हमको बताता हो, तो हमारा कल्याण संभव है। तो इसी प्रकार हमें भी शास्त्रों के हिसाब से, गुरु के हिसाब से अपना न्याय करना चाहिए। हरे कृष्ण।